हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। अब देखिए, ये जो है अपनी हिस्ट्री क्लास 12 की ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट से अपन बिल्कुल क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में करेंगे और अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट करेंगे। ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस चैप्टर से जितने जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे लेंगे। और इसमें जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो पेपर जारी हुआ है, जो क्वेश्चन बैंक का, वो भी क्वेश्चंस हैं। और बाकी इस चैप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। एक एक करके हम इस कैप्सूल सीरीज के तहत चैप्टर वाइज करेंगे और बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं। तो ये जो इकाई है अपनी फर्स्ट इकाई का फर्स्ट जो चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस अपन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी में लिखा हुआ, फिर इंग्लिश में भी इसका अपन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता में कई सारी चीजें निकली है, वहां पे कई प्रकार की चीजें बनाई भी जाती थी। जैसे वहां पे शंख भी बनते थे, वहां पे मनके भी बनते थे, वहां पे मोहरें भी बनती थी। तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है, इसमें से आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सा, मोहर जो है, मोहरे जो है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी जाती है। अब इसमें देखो कि ये प्रश्न भी कई बार अलग अलग जो विशेष जो चीजें थी उससे रिलेटेड स्थान पूछे जाते हैं कि भाई शंख बनाने के कौन से दो स्थल प्रसिद्ध थे, मोहरें कहाँ बनती थी, और अलग अलग प्रकार की चीजों के सारे स्थल कहाँ थे। तो वो कंप्लीटली इस क्वेश्चन पेपर में हमने कवर कर रखे हैं, एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखेंगे। तो राइट आंसर रहेगा हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मोहर। और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, पिछले 1-2 साल पहले आया हुआ है, तो दोबारा आ सकता है। और बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में आने के लिए, तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और तय मानिए कि यह क्वेश्चन आपको आज ही याद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो क्या है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा सील। जो मोहरें होती थी, सील एक्चुअली होता क्या था कि जो सामान जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना होता था तो उस सामान के ऊपर गीली मिट्टी के ऊपर ऐसे सील लगती थी। अगर वो सही सलामत सील के साथ सामान वहां पे पहुंचता था तो इसका मतलब था सामान सुरक्षित है, और अगर वो सील नहीं होती थी उस पर तो वो ऐसा लगता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। तो एक विशेष चीज थी सामान को वहां तक पहुंचाने के लिए, और उस सील के ऊपर विशेष प्रकार के या तो चिन्ह बने होते थे या फिर कुछ ऐसे आकार आकृतियां होती थी, और इसी से जो है वो सामान के सुरक्षित वहां पहुंचने का पता लगता था। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई खेत है तो इस खेत का की जुताई की हुई है, तो ऐसे जूते हुए खेत के, जुताई किए हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल जैसे राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, रंगपुर है। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा कालीबंगा। और ये जो कालीबंगा है ये अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। और ये कालीबंगा जो है ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल था। यहाँ से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और दूसरी अन्य सभ्यताओं से भी हल के प्रतिरूप भी मिले हैं। जैसे बनावली से हल का एक, मिट्टी से बना हुआ हल का एक प्रतिरूप मिला है। हल मतलब जिससे बैलों से जिससे खुदाई की जाती थी खेत की, और वहां पे जो है वो खेती बाड़ी की जाती थी। इसी तरह से देखो धौलावीरा जो है, तो धौलावीरा चूंकि गुजरात में है और यहाँ पे जल के संरक्षण के लिए तालाबों की व्यवस्था थी, ऐसे प्रमाण मिले हैं। और इससे सिद्ध होता है कि वहां पे जो सिंचाई कार्य होता था क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं वहां से सिंचाई के प्रमाण मिले हैं, कई प्रकार के अनाज भी मिले हैं, अनाज के दाने मिले हैं अलग अलग स्थलों से। तो ये एक कृषि बाड़ी करने वाली सभ्यता थी। और धौलावीरा में जो तालाब होते थे उन तालाबों से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था और सिंचाई कार्य किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कालीबंगा, जूते हुए खेत के अवशेष। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड बीन फाउंड। तो जूते हुए खेत के स्थल कहां से मिले हैं, कालीबंगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और
ये इसमें जितने भी शामिल हैं क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और ये मानिएगा ये अंतिम आपका रिवीजन हो रहा है। आप ऐसा मान करके याद करेंगे तब तो हो जाएगा। और केवल आपने इसे फास्टली अगर आपने चला दिया तो फिर आप ना ऐसे रोज रोज ही पढ़ते रहो, फिर तो रोज रोज ही पढ़ते रहो, फिर तो पढ़ते ही रहोगे। बट ध्यान से समझना इस पूरी क्लास को, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी हमने लिए हैं और इसके वन लाइनर भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, हिंदी मीडियम में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में भी हैं। तो अगर पूछा जाए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो देखो आपके सामने ऑप्शन है जॉन मार्शल, ऑप्शन है मैके यानी अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन है दयाराम साहनी और ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस क्वेश्चन को हमने वैसे भी पहले भी कई बार किया हुआ, हमारी जो लाइव क्लासेस, अब इसमें हिस्ट्री वाली अपन लाइव क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें भी अपन करेंगे और बाकी जो पहली क्लासें हुई थी उसमें भी हमने इसे लिया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। याद रखिएगा अल्टीमेटली अलेक्जेंडर कनिंघम। इंग्लिश में हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो ऑप्शन है डी इज द राइट आंसर कि अलेक्जेंडर कनिंघम इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है कि चन्नूदड़ो किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो चन्नूदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का एक केंद्र था, यहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रकार की चीजें बनती थी, इसमें से आपको बताना है वहां पे क्या बनता था, क्यों जाना जाता था, और बाकी जो स्थल है मतलब प्रत्येक स्थल अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध था। तो क्या यहाँ पे जहाज बनते थे, यहाँ पे मनके बनते थे, यहाँ पे मृत भांड बनते थे, या फिर यहाँ पे अस्त्र शस्त्र बनते थे। तो राइट आंसर रहेगा कि ये जो मनके बनते थे ना, मनके बनाने का प्रसिद्ध केंद्र था चन्नूदड़ो, वहां पे मनके बनाने का उद्योग थे और मनके के लिए जाना जाता था चन्नूदड़ो। इस क्वेश्चन को रिक्त स्थान में भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले देखो हमने अलग अलग जो है ना बताना है आपको, एक आएगा शंख निर्माण के लिए कौन से दो प्रसिद्ध था, वो अभी आगे अपन प्रश्न करने वाले हैं। इंग्लिश में नेक्स्ट लिखा हुआ है कि चन्नूदड़ो इज फेमस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ विच आइटम, कौन से आइटम के निर्माण के लिए जाना जाता था, तो ऑप्शन है बीड्स। बीड्स का मतलब होता है मनके। मनके क्या होता है, जो माला के मनके होते हैं ना, बीड्स जिसे अपन कहते हैं, तो वो मनके यहाँ पे बनते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक मूर्ति जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है कहां से प्राप्त हुई है। आपने देखा होगा ना एक मूर्ति जो है और यहाँ पे जिसके हाथ नहीं है, और ऐसे इतनी मूर्ति है, आदि मूर्ति है, हाथ नहीं है, दोनों इतने इतने दिए हुए हैं। तो ये जो मूर्ति है ये आपको बताना है ये कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से या बनावली से। तो देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन मोहनजोदड़ो बी। और मोहनजोदड़ो जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र, सबसे सुव्यवस्थित केंद्र जो है वो मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्र, एक हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर बसा हुआ है और एक मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर बचा हुआ है। तो सबसे प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो, दूसरे नंबर पर आएगा हड़प्पा। याद रखना नदियों के नाम भी कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, अगर समुद्र के किनारे है तो कौन सा है। जैसे लोथल जो है वो एक गोदीवाड़ा था, वो एक समुद्र के किनारे गुजरात में स्थित था। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी याद रखना है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो जो है वो आपको रावी नदी लिखना है। बाकी सारे के सारे जो है ये अभी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो तो राइट आंसर रहेगा इसका मोहनजोदड़ो, यहां से एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी। अब क्वेश्चन इंग्लिश में है कि वेयर हैज अ स्टेच्यू विच हैज बीन नेम्ड एज प्रायोरिटी किंग बिन फाउंड। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ पे धौलावीरा और जो है यहाँ पे है बनावली। तो राइट आंसर रहेगा धौलावीरा। ओके नेक्स्ट, नहीं राइट आंसर इसका जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो मनके बनाने के लिए हमने कर दिया चन्नूदड़ो जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। रिपीट हुआ प्रश्न, यहां से मनके बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लिपि में लिखा गया सूचना पट कहां से मिला है। अब देखिए ये नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, आ सकता है एग्जाम में। तो एक वहां पे सूचना पट होता है, जैसे आजकल होते हैं ना नोटिस बोर्ड जो हुआ करते हैं, उसी टाइप का एक सूचना पट जो है वो मिला है। तो भाई ये सूचना पट कहां से मिला है ये आपको बताना है, राइट।
तो ये सूचना पट होता था। हड़प्पा से, लोथल से, धोलावीरा से या फिर मोहनजोदड़ो से मिला है। तो आप देखिए कि ये जो इतना बड़ा जो एक ये जो हड़प्पाई लिपि में लिखा हुआ, क्योंकि हड़प्पा की जो लिपि है ना वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, चित्राक्षर लिपि है जिसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। और ये जो धोलावीरा है जहां पे तालाबों के अवशेष मिले हैं, तो याद रखिएगा गुजरात में धोलावीरा स्थल जहां से एक सूचना पट प्राप्त हुआ है। इंग्लिश में है कि वेयर वॉज द नोटिस बोर्ड रिटन इन हड़प्पन स्क्रिप्ट फाउंड। तो ये नोटिस बोर्ड मिला था धोलावीरा गुजरात में, और ये जाना जाता है अपने जल प्रबंधन के लिए। धोलावीरा है ना, सूचना पट नहीं, धोलावीरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है का सामान्यतः उपयोग किया जाता था। अब जो मोहनजोदड़ो है ना, यहां से एक विशाल स्नानागार मिला है, सामूहिक स्नान की व्यवस्था वहां पे हुआ करती थी। और वहीं से मिला है एक दूसरा और विशाल एक इमारत जिसे हम अन्नागार के नाम से जाना जाता है, विशाल अन्नागार। कोठागार भी कहते हैं, अन्नागार कहते हैं। तो यहां पूछा है कि भाई स्नानागार का उद्देश्य क्या था, इसका उपयोग क्या था, सिंचाई हेतु जलाशय के रूप में, या फिर विशेष अनुष्ठानिक स्नान के रूप में, या फिर गंदे पानी के संग्रहण हेतु, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी बिल्कुल नहीं होगा। सिंचाई के लिए जलाशय होता तो स्नानागार मिला है, वहां पे जलाशय नहीं मिला है। और राइट आंसर रहेगा विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए। मतलब जब कोई ऐसा विशेष सामूहिक कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान होता होगा तो सामूहिक रूप से वहां पे स्नान की व्यवस्था, सभी लोगों को स्नान करने की सुविधा मिल सके, उसके लिए इन्होंने इस प्रकार की एक व्यवस्था बना रखी थी। जैसे आजकल अपन देखते हैं कि कई बार जैसे भारत में बहुत सारे मेले लगते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे कुंभ मेला लगता है, या और भी विभिन्न प्रकार के जो मेले त्योहार होते हैं, तो उस दौरान लोग नदियों के घाटों पर जाकर के एक साथ हजारों लाखों लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था यहां पर रही होगी, इसलिए ये एक विशेष स्नानागार यहां से प्राप्त हुआ है। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द ह्यूज बाथ हाउस फाउंड एट मोहनजोदड़ो वाज कॉमनली यूज्ड। क्यों यूज किया जाता था? बिकॉज इट वाज यूज्ड फॉर ऑप्शन बी इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ। सामूहिक अनुष्ठानिक स्नान के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है कि मेसोपोटामिया के लेख में उल्लेखित मेलूहा, एक शब्द मिला है मेलूहा, किस स्थल को कहा जाता था? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ना, प्राचीन अगर हम देखें, देखो कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के काल था, उस दौरान विश्व में 4 महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी। उसमें से एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। तो यहां से उनके जो लेख हैं, उनके जो ग्रंथ है, वहां से एक शब्द मिला है मेलूहा। तो ये मेलूहा किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए के फारस की खाड़ी के लिए, बहरीन द्वीप के लिए, हड़प्पाई क्षेत्र के लिए, या फिर ओमान के लिए। तो राइट आंसर रहेगा ये मेलुहा शब्द होता था, हड़प्पाई लोगों के लिए यूज किया जाता था। और मेलुहा का शाब्दिक अर्थ होता था नाविकों की भूमि या नाविकों का देश। नाविकों की भूमि में यहां पे लिख देता हूं, नाविकों का मतलब होता है जो नाव चलाने वाले या नाव बनाने वाले, या नावों का देश है ना, नाविकों की भूमि या नाविकों का देश। ठीक है, तो ये मेलुहा शब्द किसके लिए? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के लिए जो है वो इसका जो है वो उपयोग किया जाता था। Which place was called Meluha mentioned in the Mesopotamian text? तो आंसर इज द हड़प्पन रीजन। क्वेश्चन नंबर 10 है पीलमुन के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है। ये एक नया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है ये नाम जो है ना, ये इस नाम का क्षेत्र कहाँ पे प्रसिद्ध है? भारत, ओमान, बहरीन, या फिर मेसोपोटामिया? तो इस क्वेश्चन का बच्चों सही जवाब रहेगा 10वें प्रश्न का राइट आंसर बहरीन के लिए जो है वो पीलमुन जो है वो नाम प्रसिद्ध रहा है। इंग्लिश में कि द एरिया फेमस बाय द नेम ऑफ पिलमुन इज कहां पे स्थित है? तो ये रहेगा आंसर बहरीन। अगला क्वेश्चन है 11वां
कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी क्वेश्चन को किया था और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। आपका ऐसे रहेगा ना कि जैसे एग्जाम से पहले एग्जाम जैसी एक्सपीरियंस आपको मिलेगी, एग्जाम से पहले एग्जाम जैसी फीलिंग आपको मिलेगी। और अगर गलत हो भी गया तो आप अचानक से क्या होगा कि जागृत हो जाओगे, अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ये गलत कैसे हो गया, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जब आपका राइट होता है अगर क्वेश्चन तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ भाई ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। कई बार आप लोग मन ही मन क्लास को पढ़ते जाते हो और सोचते हो हाँ मेरे को आता है आता है आता है, तो उसमें फिर क्या होता है आप अपन थोड़ा सा एक केयरलेस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है और अगर राइट होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर गलत होता है तो सचेत हो जाएंगे आप लोग। और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, आज ही याद कर लेना है। इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं बता देता हूं कि अपनी इस हिस्ट्री के अलावा बाकी सारी क्लासेस आती हैं, जैसे हिंदी कंपलसरी की अपनी क्लास होती है मॉर्निंग में 5:30 बजे, अर्ली इन द मॉर्निंग अपन 5:30 बजे हिंदी कंपलसरी की एवरीडे क्लास होती है। सुबह 7 बजे जो है वो अपनी इंग्लिश की क्लास होती है, ये हिंदी कंपलसरी है ना, ये हिंदी कंपलसरी, ये इंग्लिश की क्लास होती है। शाम के समय 6 से 6:30 बजे के आसपास जो है, 6:30 बजे के आसपास या तो हिंदी साहित्य की क्लास होती है, और जिस दिन हिंदी साहित्य की क्लास नहीं होती उस दिन इतिहास की क्लास होती है। दोनों में से कोई एक क्लास रहेगी। इसके अलावा फिर शाम को 7 बजे अपनी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की लाइव क्लास होती है, और 8:30 बजे जो है वो अपनी ज्योग्राफी की क्लास होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो हमने पहले भी देखा, अलेक्जेंडर खनिंगम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार कहां स्थित है। तो विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है, या अगर विशाल अन्नागार भी आता है, तो दोनों बिल्डिंगें जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा अ, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अ ह्यूज बाथ हाउस इज लोकेटेड अंडर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 13, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो जो हल मिला है मिट्टी से बना हुआ, एक हल जो मिला है, ये मिट्टी से बना हुआ हल का प्रतिरूप जो है ये भाई मिला है बच्चों बनावली हरियाणा। ठीक है, यहां से जो हल से सिंचाई होती थी, तो बनावली हरियाणा ये रहा, हरियाणा बनावली से। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंग्लिश में भी इसे देख लीजिए कि फ्रॉम विच प्लेस वर द मॉडल्स ऑफ प्लो मेड ऑफ क्ले, मिट्टी फाउंड। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बनावली, है ना, बनावली यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका, बनावली, बनावली हरियाणा में है। तो बनावली से मिला है, और जूते हुए खेत के प्रमाण जो है वो कालीबंगा से मिले हैं। अब है हम करेंगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, हमने ऑब्जेक्टिव किए। प्रश्न है रिक्त स्थान प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते थे। कौन लोग होते थे जो वनस्पति के विज्ञ होते थे प्राचीन काल में। इंग्लिश में है रिक्त स्थान आर एक्सपर्ट्स इन द स्टडी ऑफ एंशंट प्लांट्स। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों इसका पूरा वनस्पतिज्ञ, और इंग्लिश में हम कहेंगे इसे पैलियोबोटेनिस्ट। ओके, तो जो पूरा वनस्पतिज्ञ होते थे वो प्राचीन वनस्पति के विशेषज्ञ होते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, स्पेशल जानकारी और कंप्लीट जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में चिन्हों की संख्या कितनी है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें 26, उसमें 26 सिंबल्स मिले हैं, 26 जो है वो चिन्ह मिले हैं। चिन्ह मतलब कि जैसे उस लिपि क्या थी, तो लिपि के जो चिन्ह आपने चित्र देखा होगा बुक में दिया हुआ ना, वो ऐसे चिन्हों के अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये 26 चिन्ह वहां से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शंख से वस्तुएं बनाने के लिए रिक्तस्थान तथा रिक्तस्थान दो प्रमुख केंद्र थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, परीक्षा में आएगा। और जिस दिन आ गया उस दिन मुझे कहोगे कि हाँ सर आपने कहा था परीक्षा में आएगा। बिल्कुल, ये तो परीक्षा में आ गया। तो आपको इसी तरीके से जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं वो तो इंपॉर्टेंट मान ही लीजिए। तो ये राइट आंसर यहां पे लिखना है कि दो ऐसे केंद्र, जैसे हमने मन के बनाने के लिए चन्नू दड़ो देखा था, वो प्रश्न भी रिक्तस्थान में पूछा जा सकता है। या चन्नू दड़ो कौन सी वस्तु के निर्माण के लिए जाना जाता था, तो मन के उद्योग के लिए, मन का बनाने का उद्योग वहां पर था।
शंख बनाने के लिए बालाकोट, आपको याद रखना है कि बालाकोट, और यहाँ पे लिखोगे शंख बनाने की वस्तुएं, यहाँ पे लिखोगे बालाकोट, तो एक में लिखना है बालाकोट और दूसरे में लिखना है आपको नागेश्वर। ये दो प्रमुख केंद्र जो थे, शहर जो थे, ये इन शंख से बनी वस्तुओं के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे किन्हीं दो पुरातत्ववेत्ताओं के नाम लिखिए। तो देखो इसमें से आपको नाम लिखना है, इंग्लिश में लिखा हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक तो थे जनरल कनिंघम और दूसरे थे REM व्हीलर। ओके, ये दो व्यक्तियों के नाम आपको लिख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनते थे। बाट होता था ना, जो वस्तुएं तोलने के काम में आते हैं, वजन करने के जो काम में आते थे, तो वो एक पत्थर होता था जिसे चर्ट के नाम से जानते हैं। चर्ट होता ना, ये ऐसे लिखा जाता था, चर्ट जो है वो इस टाइप का होता था, और इस चर्ट से जो है वो बाट बनाए जाते थे। इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है कि फ्रॉम विच स्टोन वर हड़प्पन हैंड्स मेड बार्ट्स जो है वो होते थे। तो राइट आंसर रहेगा कि ये जो है एक प्रकार की मिट्टी होती थी, स्टोन होता था, जो चर्ट के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर आपको लिखना है इसका ऑप्शन 19। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई दो कारण लिखिए। अब देखो उसके पतन के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ का आ जाना, जैसे कि तूफान का आ जाना, जैसे कि भूकंप का आ जाना, जैसे कि नदियों का पानी सूख जाना, नदियों के द्वारा रास्ता बदल देना। कई सारे कारण जो है वो इसके बारे में बताए जा सकते हैं। तो आपको कोई भी दो लिखना है, जैसे जलवायु परिवर्तन है, वनों की कटाई है, आदि आदि लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब और किसने प्रारंभ किया था। तो देखो 1924 में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो है ना 1921 में, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उस संगठन का नाम लिखिए जो पुरातत्वीय उत्खननों के माध्यम से हड़प्पा के खंडरों को पहचानने का प्रयास करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट रहेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ओके, ASI। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि जॉन मार्शल ने रेगिस्तान में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज कब करी थी। तो जॉन मार्शल ने 1924 में जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सोसाइटी के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के लिए सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, मैंने बताया ना आपको चार जो समकालीन सभ्यताएं थी, उसमें से एक प्राचीन शहरी सभ्यता में सबसे बड़ी सभ्यता थी। इन चारों में एक तो शहरी सभ्यता थी और सबसे बड़ी भी थी। ASI की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। जैसे हमने पढ़ा ना कि भाई इसके जनक कौन माने जाते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्होंने इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की थी। इंग्लिश में टोटली लिखा हुआ है। तो अभी आज की इस क्लास में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही जल्दी अगली क्लास में। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स करके मुझे ज़रूर बताइए, और इसके अलावा इस क्लास को आपको लाइक ज़रूर करना है, मुझे कमेंट भी करिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी जुड़ करके अपनी स्टडी को जो है वो अच्छी कर सकें। लगातार बोर्ड एग्जाम्स तक इसी तरीके से अपने सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अपने इस चैनल पे हम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी साहित्य और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आदि आदि। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।